अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी पतीसे की रेसिपी को लेकर कि पतीसे की कम क्वांटिटी की रेसिपी शेयर करें। पहले मेरे चैनल पर पतीसे की 2 से 3 वीडियोस मौजूद हैं जो कि कमर्शियल लेवल की हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हुई रेसिपी हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में पतीसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इतनी कम क्वांटिटी होगी कि इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अपने घर में बआसानी पतीसा बना सकते हैं, वो भी परफेक्ट। तो दोस्तों, पतीसा बनाने के लिए 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं, वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि बेसिक हैं पतीसे की। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये परफेक्ट पतीसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और 250 ग्राम दोस्तों मैंने घी लिया है। तो पतीसा घी के अंदर सही बनता है, तेल में सही नहीं बनता। तो सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों वो है कि पतीसा आप जब भी बनाएं, मैदे से बनाएं या बेसन से बनाएं। तो इसका मैदा हो बेसन हो, उसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। ये कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर जो बेसन या मैदा आपका कच्चा होगा तो पतीसा आपका कभी भी पतीसा नहीं बनेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है। तो 15 मिनट तक मैं इसको इसी आंच पर भून लेता हूँ। तो ज़रा सा दोस्तों घी इसके अंदर कम लग रहा है, तो थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो घी मैंने इसमें 50 ग्राम और ऐड किया था। तो हल्का सा पानी का छींटा लगा के देखते हैं इस पर। तो जैसे मैंने पानी का छींटा लगाया, आवाज़ इसमें से आ चुकी थी, एक अच्छी सी आवाज़। और दोस्तों, जब बेसन तैयार हो जाता है तो इसके बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक ये भी इसकी पहचान है, इसमें से खुशबू आने लगती है बहुत ही प्यारी। तो बेसन हमने साइड पर रख दिया है। अब इसकी बीज की फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए ½ kg खजूर लिए। ज़रा सा इसमें पानी शामिल करके सबसे पहले खजूर को मेल्ट कर लेंगे और इसमें चॉकलेट पाउडर शामिल किया है ½ टीस्पून, ताकि थोड़ा सा ब्लैक कलर इसका हो जाए। और इस तरह से इसकी एक छोटी सी बॉल बना के चेक करेंगे, इसमें थोड़ी सी चिपक नहीं होनी चाहिए। और बॉल बन जाए तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका जो चूल्हा है वो मैंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल कर लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट के अंदर खजूर हमारी पक चुकी थी मीडियम फ्लेम पे। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने पिस्ता, काजू और ज़रा से तिल इसमें शामिल किए हैं। अब इसको टेबल पर निकाल लेंगे और इसको पतला सा हमने बेल लेना है। इसको पतला सा बेल के साइड पे कर लेते हैं। और अब चलते हैं चीनी की तरफ। तो एक बर्तन मेरा चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले इसमें शुगर शामिल करेंगे 300 ग्राम, और इतना ही पानी शामिल करेंगे, जितनी शुगर उतना ही पानी। और साथ ही लिक्विड ग्लूकोज भी दोस्तों इसके साथ ही शामिल कर देना है। तो लिक्विड ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है पतीसे के अंदर शामिल करने के लिए। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ पे लिक्विड ग्लूकोज चिपका नहीं है। तो मेरे हाथ पे इसलिए नहीं चिपका क्योंकि मैंने हाथ को गीला कर लिया था। तो जब भी लिक्विड ग्लूकोज को हाथ लगाएं, हाथ को गीला कर लिया करें। एक फ्राई पैन पे मैंने घी अच्छी तरीके से लगा दिया है। इसमें हम चीनी ठंडी करेंगे और इतनी आंच पे मैं चीनी को पका रहा हूँ। अगर जो आपके पास इससे थोड़ी सी तेज़ हो तो आप उस पर भी पका सकते हैं। एक स्टिक ले लें, स्टिक पर ज़रा सी चीनी लगा के चेक करें। तो जब चीनी दोस्तों आपकी कड़क हो जाए, जब आपने इसको पैन के अंदर डालना है ठंडा करने के लिए। तो मेरी चीनी अभी नरम है, इसको और पकाएंगे। तो ठीक चीनी हमारी हो चुकी है। तो चीनी दोस्तों मैंने पैन में निकाल दी है, ये कड़क हो चुकी थी। और किस तरह से कड़क चीनी को चेक करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप चीनी को नीचे उतारेंगे चूल्हे से, तो आपने अपना जो बेसन है, मैदा है, उसको भी हल्का सा गर्म कर लेना है। ये ठंडा नहीं होना चाहिए। तो चीनी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ज़रा सी लें फिंगर पे। और इस तरह से आप इसकी तार बना के भी देख सकते हैं। जब इसकी तार नहीं टूटेगी तो समझो ये तैयार है। और इसमें कड़कपन होना चाहिए चीनी में। नरम चीनी का दोस्तों कभी भी पतीसा नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट है चीनी का, कि चीनी आपने कड़क लेनी है, बिल्कुल टक करके ये टूटनी चाहिए, जिस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की चीनी का पतीसा बनेगा। अब इसको हम ठंडा करते हैं। तो चीनी मेरी ठंडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसको अल्टी पल्टी कर देंगे इस तरह से। तो ये जो मैंने स्टिक ली है दोस्तों, ये ओवन की स्टिक है। आपके पास कोई सी भी इस तरह की स्टिक हो, आप लेके उससे पतीसा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि चीनी में बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं आया। जो मैदा हमारा है ये हल्का हल्का सा गर्म है, इतना गर्म कि इसमें फिंगर बस हम थोड़ी सी डिप कर सकते हैं। ज़्यादा आपने गर्म मैदा भी नहीं रखना। तो चीनी हमारी ठंडी हो चुकी है। ज़्यादा ठंडी करके भी दोस्तों चीनी को मैदे के अंदर नहीं डालेंगे, इतनी ठंडी चीनी मैदे में डाल देते हैं।
अब 2 स्टिक की मदद से ये सारी की सारी चीनी इस मैदे के अंदर हमने मिक्स करनी है। तो मैदा दोस्तों इस तरह का होना चाहिए, यानी कि इतना पतला होना चाहिए। अगर जो इससे आपका मैदा थोड़ा सा गाढ़ा हो तो आप इसमें ज़रा सा घी और शामिल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं रोल पतीसा। तो रोल पतीसे के लिए थोड़ा सा पतला बेसन सही रहता है। तो चीनी मेरी थोड़ी सी जमना शुरू हो गई थी, तो इसको उठा के मैंने चूल्हे पे रख लिया है। तो चूल्हे पे दोस्तों आपने जब भी रखना है बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इसको रखना है। जैसे आपको लगे कि आपकी चीनी ठंडी हो रही है, जमना शुरू हो गई है मैदे के अंदर जाके, तो आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है, जिस तरह से कि अभी मैंने इसको चूल्हे पे रखा हुआ है। तो जैसे चीनी ये मैदा सारा का सारा पी जाएगी तो मैं इसको नीचे उतार दूँगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको चूल्हे पे रखा तो चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो अब इसको चूल्हे से नीचे मैंने उतार दिया है। अब स्टिक की मदद से इसी तरीके से इसको चलाएंगे ताकि इसके अंदर लच्छे भी बन जाए और जितना भी मैदा है सारा का सारा चीनी के अंदर हल हो जाए इस तरह से। तो इस तरह करने से दोस्तों जो चीनी के क्रिस्टल पतीसे के अंदर रह जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह से कि अभी मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो इस तरह करने से जो इसके बीच में चीनी है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और अब इसको मैं इकट्ठा करने लगा हूँ। इस तरह से आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो मैदा था वो चीनी के अंदर चला गया है। पतीसा हमारा रेडी है, तैयार है। तो थोड़ा सा इसको मैं और ड्राई कर रहा हूँ पतीसे को, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और घी इसके अंदर जो भी हो सारा का सारा चीनी के अंदर चला जाए। तो अब इसको हम टेबल पे भी निकालेंगे। तो 1 से 2 मरतबा इसको जो बल देने हैं वो टेबल पे भी रख के देंगे। थोड़ा सा टेबल को साफ़ कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पतीसा है रोल पतीसा। जो नॉर्मली पतीसे हैं उसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। रोल पतीसे में थोड़ा सा घी आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि हमने इसके रोल बनाने होते हैं। तो 1 से 2 मरतबा इसको और अच्छी तरीके से इसे लपेट देंगे ताकि थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। तो दूसरी साइड पर जो हमने खजूर की फिलिंग इसके लिए बनाई थी इसके बीच में देने के लिए, वो भी तैयार है। तो पतीसा आप जब भी बनाएं तमाम चीज़ें आप दोस्तों पहले से ही रेडी कर लिया करें। अब इसको पतला सा बेल लेंगे। तो ख़ासकर रोल पतीसा बनाने के लिए आपको तमाम चीज़ें पहले से रेडी करनी है। जो भी आपने इसके बीच में फिलिंग देनी है वो आपने पहले से रेडी करके रखनी है। खजूर की फिलिंग इसके ऊपर अप्लाई कर दी है मैंने। तो पेपर इसके ऊपर से मैं हटा लेता हूँ। थोड़ा सा चिपका हुआ है पेपर, हल्का सा मैंने घी कम लगाया था पेपर पे, इस वजह से। अब इसके रोल बनाएंगे। तो रोल दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मोटे पतले बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं थोड़े से छोटे छोटे ही रोल बनाऊंगा खूबसूरत से। इस तरह से इसके रोल बनाएं, आगे से इसको कटिंग कर दें। तो पूरे के पूरे पतीसे के इसी तरह से रोल बनाएंगे। दूसरी साइड पे थोड़ा सा वाइटनेस थी इसलिए मैंने साइड को घुमा दिया है। अब आगे से इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए नाइफ़ आपकी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि गरम गरम पतीसा थोड़ा सा मुश्किल होता है कटिंग करना। 2 अदद छोटे इसके रोल बनेंगे और 2 बड़े हमने बना दिए हैं। अब इसको पेपर में पैक कर देते हैं। तो पेपर भी मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। तो पेपर में दोस्तों पैक करने का मकसद ये है कि ये गोलाई के अंदर आ जाएगा, गोल रहेगा, और जब हम इसको कटिंग करेंगे तो कटिंग करने में भी ये इसमें सफाई आएगी। तो पेपर में लपेट के दोस्तों 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया था। तो अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बीच में से भी कितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है और कितनी आसानी से ये कटिंग हो रहा है। तो कटिंग दोस्तों आसानी से इस वजह से ये हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पैकिंग रोल के अंदर पैक कर दिया था। तो इसी तरीके से आप इसको बनाएं, इसी तरह से आप इसको पैक करें, इसको सेल आउट करें। और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूं। तो मेरी सिटी में दोस्तों इस पतीसे का जो रेट है वो है 800 रुपये से लेके 1000 रुपये किलो तक, और आप जितना भी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो माशाल्लाह से बीच में से भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा पतीसा तैयार हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने मैदा, चीनी और घी, इन तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो वज़न करके लेनी है, जब ही आपका पतीसा सही बन सकेगा। अगर जो कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो पतीसा ख़राब हो जाएगा। दूसरा, आप बेसन से बनाएं, मैदे से बनाएं, उसको अच्छे तरीके से भून लिया करें, वो कच्चा नहीं होना चाहिए।
तीसरा, जब भी आप इसकी चीनी चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो उसको कड़क करके उतारना है। नरम चीनी का कभी भी पतीसा सही नहीं बनेगा। और चौथी चीज़, जब आप चीनी को मैदे के अंदर डाल देते हैं तो उस टाइम आपने ये देखना होता है कि अगर जो आपकी चीनी थोड़ी सी अंदर जाके जमना शुरू हो चुकी है तो आप उसको उठा के चूल्हे पे रखें और बिल्कुल हल्की आंच पे रखें, जैसे कि मैंने रखा था। अगर जो उसी के अंदर चीनी आपकी सट चलना शुरू हो जाए और मेल्टेड ही रहे तो आपने नीचे रखना है, उसको चूल्हे पे नहीं रखना। तो टेम्परेचर का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा इसका, तभी आप एक परफेक्ट पतीसा बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।